बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं सोर्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर हाल ही में 2 स्नातक परीक्षा के रिजल्ट जारी किया है। पहला 22 से 25 है, दूसरा 20 से 23। उसमें भी अभी कॉमर्स फैकल्टी का रिजल्ट आया है। साइंस और आर्ट्स आना बाकी है। साइंस और आर्ट्स का रिजल्ट छठ दीपावली के छुट्टी के बाद जारी होगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। हालांकि बिहार विश्वविद्यालय ऐसा कई बार हुआ है कि छुट्टी के दरमियान भी रिजल्ट जारी की है, तो आप लोग चैनल से अपडेट रहे। जो कॉमन सवाल आप लोग के आ रहे थे और ये जो उस दिन एक नोटिफिकेशन आई अखबार के माध्यम से जिसमें लिखा हुआ था कि अतिथि शिक्षक भी जांचेंगे कॉपी, और ये था कि लाइब्रेरी साइंस की जो कॉपी है उसका मूल्यांकन दोबारा होगा। तो आप लोगों ने ये पूछा कि क्या पार्ट 1 22 से 25 का भी कॉपी चेक होगा, या ये न्यू जो है वो उसी के लिए, या 20 से 23 जो कॉमर्स फैकल्टी का रिजल्ट आया है उसके लिए है। तो हम बात करेंगे कि ऐसी क्या सिस्टम है बिहार विश्वविद्यालय में जिससे आप कॉपी चेक करवा सकते हैं दोबारा, या चेक होती है या नहीं होती है। पहले हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर आप देख पा रही है लाइब्रेरी साइंस की है, और ये किसी छात्र या छात्रा के कहने पर इस कॉपी का मूल्यांकन दोबारा नहीं हो रहा है, बल्कि परीक्षा बोर्ड ने यह तय किया है बिहार विश्वविद्यालय की कि पर्टिकुलर लाइब्रेरी साइंस के कॉपी की जांच दोबारा जांची जाएगी, बाकी कोई दूसरा कोर्स नहीं है। इसमें कुछ मिस्टेक्स जो कि हुई है, जिसके कारण आप देख पा रहे वीडियो पॉज करके पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं, जिसके कारण ये परीक्षा बोर्ड फैसला ली है कि पर्टिकुलर इस कोर्स के कॉपी की जो है कि जांच दोबारा करवाई जाएगी, बाकी कोई दूसरा कोर्स का कॉपी दोबारा जांच नहीं होगा। अच्छा, एक चीज ये भी रहता है कि सर हम चैलेंज करना चाहते हैं, क्या मेरा नंबर बढ़ जाएगा, पर्टिकुलर यदि हम आवेदन करते हैं तो मेरा कॉपी चेक होगा कि नहीं। तो यूनिवर्सिटी में कॉपी चेक करवाने के लिए पूरी तरीके से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। एक है आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसके तहत आप अपना आंसर शीट देख सकते हैं। आपको जो है कि कॉपी दे दिया जाता है और आप उसको देख सकते हैं कि कहां कहां पर जो कि नंबर जोड़ने में मिस्टेक हुआ। देखिए, रीचेकिंग नहीं होता है, रीटोटलिंग हो जाता है। आमतौर पर अभी जो आप लोग का जो सेशन है, जो कोर्स है, उसमें कुछ सब्जेक्ट को यदि हम छोड़ दे तो 10 सवाल पूछे जाते हैं, उसमें से आपको 5 का आंसर करना होता है। हर क्वेश्चन मान लेते हैं कि 20 नंबर का होता है, तो यदि आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आपको 20 नहीं, वहां पर 15 मिला, फिर दूसरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए, वहां पर 15 नहीं 16 मिला, वो भी 20 नंबर का ही क्वेश्चन था। फिर आप अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो जो आपको जो 15 16 18 20 या 16 ऐसे मिला, तो इन सभी को जोड़ करके फाइनल उस पेपर का जो है कि नंबर ऐड किया जाता है। कभी कभी होता है कि उस सभी नंबर को जोड़ने में मिस्टेक हो जाती है, जिसके कारण छात्र छात्राओं के कम नंबर आ जाते हैं। तो वो जो जोड़ने में मिस्टेक होता है कभी कभी, जिसके कारण कम नंबर आते हैं, उसको रीटोटलिंग करवाना कहते हैं। तब आप आरटीआई करते हैं और रीटोटलिंग करवाते हैं कि एक बार देख लीजिए कि जो आपने जोड़ करके टोटल नंबर ऐड किया है वो टोटल सही से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। पूरा कॉपी लाइन बाय लाइन चेक नहीं होता है। तो आप यदि रीटोटलिंग करवाना चाहते हैं तो ये व्यवस्था है बिहार विश्वविद्यालय के कैंपस में। आरटीआई डिपार्टमेंट है, वहां पर जाकर के आपको एक फॉर्म रिसीव करना होता है, उस फॉर्म को भरना होता है। उसके साथ आपको जो है कि बैंक का चालान, जो शुल्क लगेगा पर कॉपी, उसको जमा करके उस शुल्क को उस जो है कि फॉर्म के साथ लगा करके फिर उसी आरटीआई सेक्शन में आपको जमा कर देना होता है। डाक टिकट खरीद करके उस पर लगा करके मिनिमम जो है कि 1 महीने का समय होता है और मैक्सिमम 3 महीने का। इस बीच में आपको बिहार विश्वविद्यालय आपका आंसर शीट आपको दे देती है, जिसमें आप खुद से चेक कर सकते हैं कि जो रीटोटलिंग जो नंबर ऐड किया गया है वो सही से ऐड किया गया है कि नहीं। तो मोटा मोटी यही प्रोसेस है कि आप रीटोटलिंग करवा सकते हैं, आप जो कि रीचेकिंग नहीं करवा सकते हैं। और रीटोटलिंग का प्रोसेस वही है कि आपको आरटीआई करना होगा। और ये जो रिपोर्ट है ये लाइब्रेरी साइंस के लिए है, ना कि पार्ट 1 22 से 25 या 20 से 23। ये दोनों कोर्स के लिए, पर्टिकुलर स्नातक के लिए ये नहीं है, लाइब्रेरी साइंस के लिए। आप वीडियो पॉज करके सारा देख सकते हैं। तो जो आपके सवाल आ रहे थे कि रीचेकिंग का प्रोसेस क्या है और ये जो है कि आर्टिकल किसके लिए छपी है, आपको इसका जवाब मिल गया होगा। कुछ और डाउट है तो हमें कमेंट में पूछे, उस पर भी हम बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो देखने के लिए।